होम रूल लीग आंदोलन, तो नाम ही है होम रूल। होम रूल का अर्थ क्या होता है? स्वशासन। यानी होम रूल का अर्थ क्या होता है? स्वशासन। यानी यह आंदोलन किससे शुरू हुआ था? स्वशासन की प्राप्ति के लिए। यह आंदोलन जो है स्वशासन की प्राप्ति के लिए शुरू हुआ। स्वशासन ब्रिटेन में एक रेमंड थे। रेमंड ब्रिटेन में, तो लिख लीजिए पहले, चलिए लिखे। होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन स्वशासन की प्राप्ति का, स्वशासन की प्राप्ति के लिए शुरू हुआ। की प्राप्ति के लिए शुरू हुआ। होम रूल शब्द आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड कहां पड़ता है? यूके का ही भाग है, ब्रिटेन का ही भाग है, तो आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड के नेता रेडमांड ने वहां पर, रेडमांड ने वहां पर होम रूल की प्राप्ति के लिए होम रूल लीग का गठन किया था। सर लीग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होम रूल लीग इंग्लिश नाम तो है। इंग्लिश में बोलिए उनको समझ आता है। हाँ, ये होम रूल लीग इंग्लिश शब्द है, हिंदी नहीं है, ठीक ना। हिंदी हुआ स्वशासन। तो स्वशासन की मांग को लोकप्रिय बनाने के लिए उन्होंने होम रूल लीग का गठन किया था। लेकिन इसी से प्रेरित होकर, यानी भारत में जो होम रूल लीग आंदोलन चला वह आयरलैंड के तर्ज पर चला था। लेकिन इसी से प्रेरित होकर सर्वप्रथम एनी बेसेंट के मन में यह विचार आया कि एनी बेसेंट के मन में भारत में भी एनी बेसेंट के मन में आया कि भारत में भी होम रूल लीग आंदोलन चलाया जाए। होम रूल लीग आंदोलन चलाया जाए, यानी भारत में होम रूल लीग आंदोलन चलाने की प्रेरणा कहां से मिली? आयरलैंड से। और आयरलैंड में किस नेता के? रेडमांड, क्योंकि उन्होंने भी वहां पर होम रूल लीग गठन किया। तो भारत में होम रूल लीग आंदोलन तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने मिलकर चलाया। लेकिन होम रूल लीग आंदोलन शुरू करने का विचार सबसे पहले किसके मन में आया? एनी बेसेंट। लेकिन एनी बेसेंट भी आयरलैंड की रहने वाली थी, आयरिश थी, आयरलैंड की रहने वाली थी। किंतु भारत में
इस आंदोलन को सबसे पहले शुरू किसने किया? तिलक ने किया, बाल गंगाधर तिलक ने किया। तिलक ने किया। तो आयरलैंड के तर्ज पर होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुआ भारत में। इस आंदोलन को आयरलैंड में शुरू किया था रेडमांड ने। उसी तर्ज पर एनी बेसेंट के मन में सबसे पहले विचार आया कि भारत में होम रूल लीग आंदोलन क्या किया जाए, शुरू किया जाए। लेकिन शुरुआत सबसे पहले किसने किया? यानी तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने मिलकर के होम रूल लीग आंदोलन चलाया। मैंने आप लोगों को बताया था कि 1914 में तिलक जेल से रिहा हो गए थे और जब भारत आए तो भारत की दशा देखकर उन्हें बड़ी निराशा हुई और वो अपना पूरा एनर्जी लगा दिए कि वो फिर से कांग्रेस में शामिल हुआ और उसमें उनका साथ दी एनी बेसेंट। यानी धीरे धीरे दोनों के बीच एक अच्छी ट्यूनिंग बन गई, ठीक ना? क्योंकि एनी बेसेंट जानती थी कि आज क्या होम रूल लीग आंदोलन 1916 लिखा रहा हूं, काहे परेशान है? हम डेट लिखाएंगे। तो इस समय एनी बेसेंट जानती थी कि उदारवादी इतने अकर्मण्य हो चुके हैं कि जब तक कांग्रेस के अंदर गर्मपंथियों को शामिल नहीं किया जाए तब तक कांग्रेस का कायाकल्प होने वाला नहीं। उन्होंने भी प्रयत्न शुरू कर दिया। मैंने बताया था फिरोज शाह मेहता गोपाल कृष्ण गोखले की जब डेथ हो गई तब उदारवाद में कोई ऐसा नेता नहीं था जो तिलक का विरोध कर पाता। तो अब धीरे धीरे दोनों गर्मपंथ और नरमपंथ एक होने का प्रयत्न करने लगे। एक कब हुए? एक कब हुए? मैंने बताया था कि 1916 में, दिसंबर 1916 में कोलकाता लखनऊ में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ और उसमें जिसकी अध्यक्षता किसने किया? अंबिका चरण मजूमदार। दिक्कत कहाँ हो रहा है कि मैं जो पढ़ा चुका हूं ये मान कर चल रहा हूं कि आप तैयार है, आपको याद है। अब मैं अचानक घटना वहां से शुरू कर रहा हूं। आप लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि जो मैं जहां पढ़ाया था वहीं पर छोड़ दिया। सर आपने जो दिया आप ही को समर्पित। एकदम खाली थे, अभी भी एकदम खाली, ठीक है। हम दिक्कत है यहां से, हम चूंकि जहां 1916 का लखनऊ अधिवेशन पढ़ा चुका हूं। अब मैंने पढ़ाया था कि लखनऊ अधिवेशन में किस तरह नरम पंथ और गरम पंथ एक हो गए। जो 1907 में सूरत में कांग्रेस के अंदर इन दोनों के बीच में विभाजन हुआ था, नरमपंथियों ने जिस तरह गरमपंथियों को कांग्रेस से बाहर कर दिया, 1916 में एक हो गए। लेकिन होम रूल लीग आंदोलन तिलक ने उसके पहले ही शुरू कर दिया। विचार मन में किसके आया? एनी बेसेंट। लेकिन शुरुआत पहले किसने किया? ऐसा क्यों? क्योंकि एनी बेसेंट सोचती थी कि हमें उदारवादी भी इस आंदोलन को चलाने की अनुमति दे और तिलक भले कांग्रेस में गर्मपंथियों को शामिल करना चाहते थे लेकिन किसी शर्त पर शामिल होने के लिए वो तैयार नहीं थे, ठीक ना? कांग्रेस से कोई वैसा वादा नहीं किया था कि हम तभी कांग्रेस में शामिल होंगे जब कोई आंदोलन नहीं करेंगे। यानी तिलक इस समय पूरी तरह मुक्त थे और यही कारण था कि होम रूल लीग आंदोलन तिलक ने पहले शुरू किया, एनी बेसेंट बाद। अच्छा, प्रश्न उठता है कि जब दोनों का उद्देश्य स्वशासन प्राप्ति था तो आखिर दो होम रूल लीग क्यों शुरू करना पड़ा? तिलक ने अपना शुरू किया, एनी बेसेंट ने अपना शुरू किया। इसका रीजन यह था कि तिलक और एनी बेसेंट के बीच तो काफी समझ अच्छी थी, लेकिन जो तिलक के अनुयायी थे वह एनी बेसेंट को नापसंद करते थे और जो एनी बेसेंट के अनुयायी थे वह तिलक को नापसंद करते थे। और कोई भी आंदोलन लोगों के सहयोग से ही सफल हो।
इसलिए इन दोनों ने निर्णय लिया कि हम लोग दोनों अलग अलग एक ही लक्ष्य को प्राप्ति के लिए दो अलग अलग आंदोलन शुरू। बस नहीं, इसलिए तिलक ने अपना शुरू किया, एनिबेसेंट ने अपना शुरू किया। तो क्या लिखे? किंतु भारत में इस आंदोलन को सबसे पहले प्रारंभ तिलक ने किया। तिलक ने लिखे। तिलक ने 28 अप्रैल तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग का गठन किया। पूना में होम रूल लीग का गठन किया। होम रूल लीग का गठन किया। इनको प्रचार की जिम्मेदारी, यानी इनको कहा गया, ये लोग अपना दोनों लोगों ने अपना अपना कार्यक्षेत्र भी बांट लिया था। इनको प्रचार की जिम्मेदारी कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई छोड़कर, यानी बंबई में भी एलिवेशन, बंबई छोड़कर मध्य प्रांत और बरार बरार हाँ बरार। तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, हालांकि महाराष्ट्र में बंबई शामिल नहीं थे, बंबई छोड़कर मध्य प्रांत और बरार, इन जगह पर होम रूल प्रचार करने की जिम्मेदारी किसके जिम्मे उठाई? तिलक ने। तो तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग का गठन किया और इन क्षेत्रों में प्रचार की जिम्मेदारी ली। लिखे। तिलक ने बरार आपका जो महाराष्ट्र का ही एक भाग है, बरार और विदर्भ, ठीक ना? डिस्ट्रिक्ट है। हाँ, बरार एक पूरा एरिया को कहा जाता है, ठीक ना? बरार बहमनी साम्राज्य जब विभक्त हुआ तो 5 भागों में, हाँ, तो बीदर जो क्षेत्र था वो बरार महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच का जो भाग है तो वहां पर था। तो ये जो 4 जगहों पर होम रूल लीग के प्रचार की जिम्मेदारी किसके जिम्मेदारी? तिलक, ठीक ना? लिखे। तिलक के होम रूल लीग का अध्यक्ष, तिलक के होम रूल लीग का अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा, अध्यक्ष जोसेफ, हाँ, बैप्टिस्टा जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिव एनसी केलकर थे। तो तिलक ने अपने होम रूल लीग का अध्यक्ष किसको बनाया था? जोसेफ बैप्टिस्टा को। और सेक्रेटरी किसको बनाया था? एनसी केलकर को। तिलक ने अपने अखबार, उनके अखबार का नाम क्या था? सब पढ़ा चुका, मराठा और केसरी। लिखे। तिलक ने अपने अखबार मराठा तथा केसरी के माध्यम से, तिलक ने अपने अखबार मराठा और केसरी के माध्यम से होम रूल लीग का प्रचार प्रसार करने लगे। लीग का प्रचार प्रसार करने लगे। उन्होंने
पूरे देश का दौरा किया। मेन इनका केंद्र बिंदु ये था, लेकिन पूरे देश का दौरा किया और पूरे देश का दौरा किया और स्वशासन की मांग का प्रचार प्रसार करने लगे, प्रचार प्रसार करने लगे और जनमत तैयार करने लगे। जनमत तैयार करने लगे। तिलक ने कहा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हाँ, चाहते हैं कि जैसे आप लिखवा रहे हैं तो उद्देश्य भी और कारण तो अलग से मतलब एक ही ना हो। जब उसका नंबर आएगा तब उद्देश्य बता नहीं रहा है। स्वराज की मांग, स्वराज की मांग, स्वराज की मांग, स्वशासन की मांग, होम रूल, यही ना उद्देश्य बता रहा हूं जी। उद्देश्य अलग से हर चीज के लिए अलग अलग। और 1906 में ही उद्देश्य कांग्रेस ने अपना क्या घोषित कर दिया, स्वराज। तो अभी तक वही ना मांग चल रहा है। उद्देश्य जितने चीजें थी कांग्रेस के आंदोलन का, सबका उद्देश्य क्या था, स्वराज। और 1906 में जब हम पढ़ाए थे कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, वहीं पर मैंने बताया था कि जब दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया और कांग्रेस ने अपना लक्ष्य स्वराज, उसमें 4 मुद्दे हमने बताया था, ठीक ना। तो स्वराज का मांग कांग्रेस ने तब से शुरू किया और वही मांग प्राप्ति का चल रहा है। बात समझे कि नहीं। तो इसका भी लक्ष्य नाम ही है होम रूल लीग। तो होम रूल लीग का मतलब क्या हुआ, स्वराज। कई बार, अनगिनत बार उन्होंने स्वराज का प्रचार करने लगे। नहीं, उद्देश्य क्या है, स्वराज की प्राप्ति। जनमत तैयार कर रहे, किसके लिए, स्वराज के लिए। तो लिखा नहीं ना। अब तुम प्राइमरी स्कूल के बच्चे हो कि एक बार लिखा है उद्देश्य, स्थान पुना, दिनांक, तिथि 28 अप्रैल 1916। तब तो बाबू यूपीएससी की तैयारी आप कर चुके। बात समझे कि नहीं। इतने छोटे बच्चों का क्लास नहीं है और तब यह लिखाते समय मेन फैक्ट्स छूट जाएगा। बात समझ कि नहीं। अनगिनत बार जब आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। अब हम हेडिंग डाले तिथि, होम रूल लीग का तिथि, संस्थापक। अरे तिलक ने शुरू किया, समझ गए कि संस्थापक है। कहाँ शुरू है, इसका मतलब आप समझ गए कि वो कौन कौन सा जगह कहां पर स्थापित हुआ, हमने लिखा दिया पूना में, तो आप समझ गए। इतने छोटे बच्चे बाबू नहीं हैं कि अब एक एक डेट हम, इतना तो हम समझ मानकर चल रहे कि यूपीएससी की क्लास ले रहे हैं, ठीक ना। इतना कोई भी ऐसा नहीं है जिस इंटर पास ना हो। ये तो हम लिखा रहे हैं, देवरिया में हम लिखा रहे हैं, बहुत जगह हम लिखाते नहीं हैं, डायरेक्ट समझाते जाते, लड़का अपना नोट करते जाते हैं, क्योंकि अब यूपीएससी का सिलेबस है। जाहिर सी बात है कि यूपीएससी में इतनी चीज पढ़ाना है कि टाइम की अभाव। तो या तो हम टाइम मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, समय को, मैटर की कटौती करें। मैटर की कटौती करें तो आपका क्वेश्चन नहीं फंसेगा, यूपीएससी का पेपर नहीं फंसेगा। अब पता चला उसी में एक बार समझाएं, वो भी एक एक चीज लिखाएं, अब फिर तो कोर्स खत्म हो पाएगा। 6 महीना लग जाएगा केवल फ्रीडम मूवमेंट पढ़ते हैं। बात समझे कि नहीं। तो नहीं समझ आ रहा, कब शुरू हुआ। होम रूल लीग का अध्यक्ष कौन था, किसने स्थापित किया था। अभी एनिमेशन का हमने जिक्र नहीं किया। ये पूना में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया। अभी एनिमेशन के विचार आया था, मैंने वहीं पर छोड़ दिया है, ठीक। तो एनिमेशन तिलक ने किया था, ठीक ना। तो इन्होंने अपने होम रूल लीग का प्रचार किनके माध्यम से किया, मराठा अधिवेशन के माध्यम से।
पूरे देश में दौरा किया, जगह जगह भाषण दिया, लोगों को स्वशासन के लिए तैयार करना शुरू किया। ठीक ना? होम रूल का बोलते हुए कहा कि स्वशासन या स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर नहीं समझ आया। ठीक ना? लेकिन एनिमेशन होम रूल लीग शुरू करने से, नीचे लिखिएगा ये देखा, एनिमेशन होम रूल लीग आंदोलन शुरू करने से, एनिमेशन होम रूल लीग आंदोलन शुरू करने से, एनिमेशन होम रूल लीग आंदोलन शुरू करने से पहले वह कांग्रेस से अनुमति चाहती थी। तिलक कांग्रेस से अनुमति की आवश्यकता नहीं महसूस हुई, शुरू कर दिए। कांग्रेस से अनुमति चाहती थी कि जब उन्हें लग गया, किंतु जब उन्हें लग गया कि कांग्रेस इतनी अकर्मण्य संस्था बन चुकी है, इतनी अकर्मण्य संस्था बन चुकी है, इतनी अकर्मण्य संस्था बन चुकी है कि वह इसकी अनुमति नहीं देती। इतनी कमजोर संस्था बन चुकी है कि वह इसकी अनुमति नहीं देती। तब उन्होंने सितंबर 1916 में मद्रास में, मद्रास इन्होंने शुरू किया था, मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग, ऑल इंडिया होम रूल लीग, ऑल इंडिया होम रूल लीग का गठन किया। इन नाम से ही पता चलता है कि इनोवेशन का उद्देश्य क्या था, पूरे भारत में फैलाना। बात समझे कि नहीं? तिलक के होम रूल लीग का नाम क्या था? केवल होम रूल लीग। इनके संगठन का नाम क्या था? ऑल इंडिया होम रूल लीग का गठन किया, जिसके सचिव जॉर्ज अरुंडेल को बनाया। जॉर्ज अरुंडेल, जॉर्ज अरुंडेल को। इनोवेशन, नीचे लिखा है तो देखो, इनोवेशन संविधान के दायरे में रहकर, संविधान की दायरे में रहकर आयरलैंड की तरह स्वशासन प्राप्त करना चाहती थी, स्वशासन प्राप्त करना चाहती थी। वह पूर्ण स्वतंत्रता की विरोधी थी, वह पूर्ण स्वतंत्रता की विरोधी थी, आयरलैंड की तरह स्वशासन प्राप्त करना चाहती थी, वह पूर्ण स्वतंत्रता की विरोधी थी। ऐसा क्यों सर? वह पूर्ण स्वतंत्रता की विरोधी थी। क्या? विरोधी थी। हाँ, नहीं, वो एलर्जी नहीं था, ठीक ना? तो वो आयरलैंड क्या है? आज भी ब्रिटेन का ही एक हिस्सा, लेकिन शासन करने में आयरलैंड को पूर्ण स्वतंत्रता। वहां की जो पार्लियामेंट है, विधानसभा, जनता के चुने हुए लोग, वो अपने शासन करते। तो वो चाहती थी कि भारत में भी वह ऐसा हो कि भारत ब्रिटेन के अंडर रहे, भारत ब्रिटेन के अंडर है, लेकिन जनता के जो चुने हुए लोग हैं वो जैसा चाहते हैं, चुने हुए लोग से मंत्री बने और उनके अनुसार देश का शासन।
वो पूर्ण स्वतंत्रता नहीं चाहती थी, ठीक ना। तिलक जो थे, तिलक भी इस समय अभी पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहे थे। तिलक भी होम रूल का यानी स्वशासन की बात है। इनके स्वशासन का मतलब है कि अंग्रेज देश में बने रहे, शासन वही करे, निर्णय वही करे। जैसे वायसराय या गवर्नर, प्रांतों में गवर्नर शासन करता है, केंद्र में पूरे भारत के लिए वायसराय होता था, यानी वायसराय और गवर्नर बने रहे। लेकिन जनता के चुने हुए जो विधायक और सांसद जो केंद्रीय विधानसभा या स्टेट विधानसभा में पहुंचते हैं, उनमें से जो मंत्री चुने जाते हैं, एक कौन होंगे? मंत्री कौन होंगे? भारतीय होंगे। एक किस कौन होंगे? भारत के चुने हुए लोग के प्रतिनिधि। तो किसकी बात करेंगे? भारतीयों की बात करेंगे। तो ये जो मंत्री हैं, ये मंत्री कानून बना लेंगे, यानी जो वायसराय है मंत्रियों के सलाह पर ही कोई काम करे, यानी जैसा भारतीय चुने हुए प्रतिनिधि चाहते हैं वैसा अंग्रेज शासन। अंग्रेज रहे, हमें अंग्रेज को खदेड़ना नहीं है, लेकिन वो नाम मात्र का प्रमुख रहे। वास्तविक सत्ता भारतीयों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में। जैसे राष्ट्रपति है, कोई भी काम राष्ट्रपति नहीं करते हैं, जो जनता से चुनी हुई पार्टी है, जिसका बहुमत होता है उसकी सरकार बनती है, उसके मंत्री बनते हैं, और जो मंत्री कहते हैं वही, चाहे राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति, ये लोग करते हैं। तो उसी तरह वायसराय और गवर्नर जो ब्रिटेन से चुन करके आते हैं वो रहे, लेकिन वो नाम मात्र के प्रमुख रहे। जो जनता के चुने हुए जो मंत्री हैं वो जैसा कहें वैसा राज्य में गवर्नर और पूरे देश के लिए वायसराय शासन, यानी भारत सत्ता किसके हाथ में आ जाए? भारतीयों का। लेकिन ये पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। तो एनी बेसेंट ने कभी भी संपूर्ण आजादी की मांग नहीं की। बात समझे कि नहीं? लेकिन एनी बेसेंट ने अपने विचारों का प्रचार न्यू इंडिया, इनके अखबार का नाम क्या था? न्यू इंडिया। ये दैनिक था, यानी क्या होता था? प्रतिदिन निकलता था। न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, ये क्या था? साप्ताहिक। दोनों साप्ताहिक है, दोनों साप्ताहिक था। सामने लिखा हूं, बोल रहा हूं, लिख रहा हूं। तो न्यू इंडिया दैनिक था, कॉमनवेल्थ साप्ताहिक। न भी याद रहे दैनिक साप्ताहिक, तो इतना जरूर याद रहे कि एनी बेसेंट न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ निकालती थी। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से प्रचार करने लगी। तो एनी बेसेंट अपने विचारों का प्रचार प्रसार क्या लिखे हैं? न्यू इंडिया दैनिक है और कॉमनवेल्थ क्या सेंटेंस साप्ताहिक पूरा लिखे हैं? के माध्यम से शुरू किया। सुब्रमण्यम अय्यर, इसी में हाँ, सुब्रमण्यम अय्यर, मरियम अय्यर, इसमें मुख्य भूमिका निभाई। यानी ये भी होम रूल का, इनोवेशन के होम रूल का प्रचार प्रसार, यानी ये भी इस आंदोलन से जुड़े थे। तो सुब्रमण्यम अय्यर इस आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई, ठीक ना। यानी इनोवेशन के एक बड़े सहयोगी थे कौन? सुब्रमण्यम। मोतीलाल नेहरू, हाँ, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू भी इनोवेशन का सहयोग किए, यानी ये लोग भी जुड़ गए थे।
एनी बेसेंट का सहयोग किया। नीचे लिखिए, होम रूल आंदोलन की बढ़ती हुई सफलता से घबराकर होम रूल लीग आंदोलन की बढ़ती हुई सफलता से घबराकर 1917 में एनी बेसेंट को क्या हुआ, गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। सरकार ने जेल में डाल दिया। तो तिलक के जो एलाटेड क्षेत्र था, उन क्षेत्रों को छोड़कर पूरे भारत में होम रूल प्रचार की जिम्मेदारी एनी बेसेंट, और दोनों ने अपने अपने अखबारों के माध्यम से स्वशासन की मांग को लोकप्रिय बना दिया। अब चारों तरफ भारतीय जो थे वह स्वशासन की मांग करने लगे। सरकार को लगा कि यदि तुरंत इस आंदोलन को कुचला नहीं गया तो इनकी मांग को रोक पाना हमारे बस की क्या हो जाएगी, बात। और परिणाम क्या हुआ, एनी बेसेंट को जेल में डाला। लिखे, एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर दिया। इससे तिलक बड़े नाराज हुए, इससे तिलक बहुत ही नाराज हुए। और इससे तिलक बहुत नाराज हुए और सरकार को चुनौती दिया कि वह यथाशीघ्र बेसेंट को रिहा करे, एनी बेसेंट को रिहा करे, अन्यथा वह पूरे देश में असहयोग आंदोलन शुरू कर देगा। यानी असहयोग आंदोलन गांधी जी ने भले शुरू किया, विचार सबसे पहले किसने दिया था, तिलक। वह पूरे देश में असहयोग आंदोलन शुरू कर देगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यानी होम रूल लीग आंदोलन कितना शुरू हुआ, 2। किसने किसने शुरू किया, एनी बेसेंट। तिलक के होम रूल लीग आंदोलन का नाम क्या था, संगठन का होम रूल लीग, और एनी बेसेंट क्या नाम था, ऑल इंडिया होम रूल लीग। तिलक ने कहां पर शुरू किया, पूना में। एनी बेसेंट ने कहां शुरू किया, मद्रास में इसकी स्थापना। तिलक कहां प्रचार करते थे, 4 जगहों पर। बाकी पूरे क्षेत्रों पर प्रचार की जिम्मेदारी एनी बेसेंट। तिलक ने अपने किस अखबार के माध्यम से किया, मराठा और केसरी। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से। ये जब ये घटना हुई इसमें और जो पार्टियां जैसे कांग्रेस, ये तटस्थ थी, ये इनका कोई रोल नहीं था क्या? कांग्रेस के लीडर थे ये। एनी बेसेंट कहाँ किसके लीडर थी, कांग्रेस। लेकिन ये कांग्रेस का आंदोलन नहीं था। कांग्रेस के पार्टी के जो नेता चाहे, जिसे एक पार्टी आंदोलन शुरू करती है, पार्टी जब आंदोलन शुरू करती है तो सभी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हो जाते हैं। लेकिन ये पार्टी के 2 नेता शुरू किए। एनी बेसेंट कहाँ की थी, कांग्रेस की